Hello students, welcome to your computer class. Now we are starting the next chapter, that is MySQL SQL Revision Tool. The next chapter was the chapter number 11, that is the computer network, that it will take after this chapter, right? Now SQL revision. What is the SQL? Structured query language. Means whatever you studied in the class 11, that is the revision of that one. Right? सबसे पहले, what is the database? We will take fastly the revision. After that, yes, what was the database? Database is collection of interrelated data, that is called the database. मतलब वो डेटा जो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, उन सारे डेटा का कलेक्शन आपका डेटाबेस कहलाता है. ठीक है. कलेक्शन ऑफ डेटाबेस के पहले फाइल में भी रखते थे. मीन्स यूजिंग द टेक्स्ट फाइल. जब आप C या C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप किसी फाइल में रखते हैं तो पहले डेटा आप किसी फाइल में रखते थे, अब डेटा आप डेटाबेस में रखते हो. व्हाट इज द एडवांटेज? क्या एडवांटेज हुई कि हमारा जो डेटा है वो पहले फाइल में था, डेटाबेस में हमें क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है. तो फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ द डेटाबेस. फर्स्ट, डेटा रिडंडेंसी. Inconsistency. Sharing. Enforce standard. Security. Integrity can be maintained throughout the data. Now, start. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Right. Now first, start. Data redundancy. Redundancy means the repetition of the data. Now, before database, we are using the files. Means we are storing the data in the form of file. Normal text file में आप डेटा को स्टोर कर रहे हो. ठीक है. अब अगर टेक्स्ट फाइल में आप डेटा स्टोर कर रहे हो तो एक ही का हर काम के लिए अलग अलग फाइल है. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका स्कूल का डेटाबेस है या स्कूल का वर्क है, तो आप स्कूल के एडमिशन वो अलग फाइल में रिकॉर्ड, मतलब सेम स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, एड्रेस, all the things are in their separate file. स्टूडेंट के मार्क्स की अलग फाइल, फीस की अलग फाइल. यानी एक ही डेटा, स्कूल का रोल नंबर, नेम, एड्रेस, मार्कशीट में तीनों की जरूरत पड़ती है. सेम हो सकता है, सेम रिकॉर्ड आपका मार्क्स में फीस वाली फाइल में भी हो. ठीक है. अब रिपीटेशन. रिपीटेशन मीन्स एक ही रिकॉर्ड आप अलग अलग फाइलों में रिपीट कर रहे हैं. ठीक है. अब रिपीट करने में क्या प्रॉब्लम है? पहली प्रॉब्लम आपकी स्पेस की प्रॉब्लम हुई. आप अननेसेसरी स्पेस, एक ही चीज आप स्टोर कर रहे हैं 10 जगह तो स्पेस ज्यादा लगेगा. बट दैट इज नॉट द मेजर प्रॉब्लम. द मेजर प्रॉब्लम इज दिस कि आपका अगर एक ही रिकॉर्ड आप कई जगह स्टोर कर रहे हैं में अगर मान लीजिए आपने रिकॉर्ड चेंज किया. ठीक है. चेंज हम डेटा स्टोर क्यों करते हैं? ताकि डेटाबेस के बेस पर हम कोई रिजल्ट निकाल सकें. मीन्स व्हाट इज द डेटा? डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ इंटरलेटेड डेटा एंड द प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन. अब डेटा आपका फाइल के फॉर्मेट में है, एक ही डेटा आपका 4-5 जगह है. मान लीजिए आपने कोई डेटा चेंज किया,
हो सकता है वो डेटा 5 जगह हो, अब 3 जगह चेंज किए हो और 2 जगह नहीं चेंज हुआ. नाउ द सेम डेटा हैज डिफरेंट वैल्यू. So on the base of that data, if you are evaluating some information, that you can't rely on the information, क्योंकि वो एक ही डेटा की एक जगह अलग वैल्यू है, दूसरी जगह अलग वैल्यू है, तो आप उस डेटा पर रिलाई कैसे कर सकते हैं? दैट इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ दिस डेटा रिडेंडेंसी. रिपीटेशन है. रिपीटेशन में आपका ये हो सकता है कि आपका सेम डेटा अलग अलग जगह अलग अलग वैल्यू दिखाए. ये तब पॉसिबल होगा जैसे मान लिया आपने चेंज किया. अगर सब 4 जगह हैं, चारों जगह जाकर चेंज किया तब तो एक डेटा की इंफॉर्मेशन एक ही सेम वैल्यू सब जगह है. अगर मान लीजिए 2 जगह चेंज हुआ, 2 जगह नहीं हुआ, तो सेम डेटा आपका अलग अलग वैल्यू दिखा रहा है. तो दैट इज द वेरी बिग फॉल्ट ऑफ दिस डेटा रिडेंडेंसी. Inconsistency, same. The value of the data is the consistent, means you can rely on the data. अब अगर आपका डेटा रिपीटेड है means उसकी अलग अलग वैल्यू है. How can you rely on the data? That is not, the data is not consistent, means not correct one. Consistency is related to the correctness one. अब अगर आपका डेटा की अलग अलग वैल्यू दिख रही है तो कौन सा डेटा करेक्ट है और कौन सा नहीं करेक्ट है आप श्योरली नहीं कह सकते. ठीक है, तो डेटाबेस में आपका डेटा रिपीट नहीं होता. सही है, डेटा आप एक जगह स्टोर करते हो. ठीक है, एक डेटा आप एक ही जगह स्टोर करते हैं, बाकी सब जगह से उस डेटा को शेयर करते हैं. ठीक है, तो शेयर आप अगर डेटा को अगर कई जगह स्टोर नहीं करें तो एक ही जगह है, जो वैल्यू है वही है, तो यू कैन रिलाई द वैल्यू इज करेक्ट वन एंड द डेटा इज नॉट रिपीटेड वन इन द डेटाबेस. शेयरिंग, डेटा आपका एक ही जगह स्टोर है, आप उसको अलग अलग जगह रिपीट नहीं कर रहे हैं, एक ही जगह से जहां जहां जरूरत पड़ रही है वहां उसको शेयर कर रहे हैं. तो इन द डेटाबेस इट इज प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी दैट यू कैन शेयर द डेटा. Enforced standard. Enforced standard क्या होता है? Just take in the mind. जैसे मान लीजिए आप कोई डेटा MS वर्ड में लिख रहे हैं, आपकी मर्जी है. आप अगर डेट ऑफ बर्थ लिखे तो वो कुछ भी लिख सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं. राइट, रोल नंबर लिखे, रोल नंबर में भी आप का अगर आपने किसी स्टूडेंट को रोल नंबर 1 दिया या 10 दिया या 21 दिया, जो भी दिया, दूसरे स्टूडेंट को भी वही रोल नंबर आप दे रहे हैं तो वो आपको MS वर्ड तो नहीं रोकेगा. ये सब काम करने के लिए आपका MS वर्ड तो आपको नहीं इन्फोर्स करेगा. बट डेटाबेस प्रोवाइड सम सिक्योरिटी. अगर किसी की को, टेबल को या किसी कॉलम को आपने प्राइमरी की बनाया है, फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर वाला कॉलम आपके स्टूडेंट की टेबल में अगर प्राइमरी की है तो आप एक ही रोल नंबर 2 स्टूडेंट को नहीं दे पाएंगे. दिस इज द एनफोर्सिंग स्टैंडर्ड, एनफोर्सिंग सिक्योरिटी. या आप डेट लिख रहे हैं तो डेट आप डेट के ही फॉर्मेट में लिख पाएंगे. ठीक है, एनफोर्सिंग स्टैंडर्ड, डेट इस तरह से होनी चाहिए. अगर मान लीजिए कोई आपका मार्क्स का है तो मार्क्स वाले कॉलम में आप स्ट्रिंग यानी कैरेक्टर एंटर न करने पाए. दैट इज एनफोर्सिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइडेड बाय द डेटाबेस. सिक्योरिटी, डेटाबेस प्रोवाइड यू द सिक्योरिटी. सिक्योरिटी आपकी कई लेवल की प्रोवाइड करता है. पहली लेवल की, आपका डेटाबेस पड़ा हुआ है, वही यूजर उस डेटाबेस की टेबल को देख पाएगा जिसका यूजर अकाउंट बना हुआ है. अदरवाइज किसी यूजर का अकाउंट, लॉगिन नेम, पासवर्ड नहीं है तो वो उस डेटाबेस को देख ही नहीं सकता. उसके बाद लॉगिन नेम पासवर्ड है, यू कैन एंटर द डेटाबेस. अब डेटाबेस में बहुत सारे टेबल है, कोई भी यूजर सिर्फ वही टेबल देख पाएगा जिस टेबल पर उसे परमिशन मिली है. राइट, दूसरा लेवल. तीसरा लेवल, टेबल तो देख रहा है, ठीक है, लेकिन इस टेबल में अगर उसे चेंज करने की परमिशन नहीं मिली है तो वो उस टेबल पर कोई डिलीशन, कोई चेंजिंग नहीं कर पाएगा. 3 लेवल सिक्योरिटी. पहला,
वही यूजर एंटर कर सकते हैं डेटाबेस की किसी टेबल को देख सकते हैं जिनका यूजर नेम अकाउंट बना है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं। दूसरा लेवल, उस यूजर को वही डेटाबेस में मान लिया 100 टेबल है, उस यूजर को केवल 2 टेबल पर परमिशन है तो उसे 2 टेबल के अलावा और किसी तीसरी टेबल नहीं दिखाई पड़ेगी। तीसरा लेवल, 2 टेबल दिख रही है, वो सिर्फ देख सकता है अगर देखने की परमिशन मिली है तो। अगर उसे चेंज करने की, डिलीट करने की परमिशन नहीं मिली है तो दिख तो रही है, कैन रीड बट कांट चेंज, कांट डिलीट। दिस इज द सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय द डेटाबेस। इंटीग्रिटी मेंटेनेंस, इंटीग्रिटी मेंटेनेंस का मतलब होता है कि आपका डेटाबेस में जो डेटा पड़ा हुआ है, मीन्स आप उस डेटा में चेंज करते हैं तो वो चेंज आइदर द कंप्लीट और नन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए बैंक का डेटाबेस है, एक ए है और एक बी, एक के अकाउंट में 1000 है और बी के अकाउंट में 2000 है। अब ट्रांजैक्शन, वो मनी के टर्म में ये चीज ज्यादा समझ में आती है ना। ट्रांजैक्शन, बी 500 निकाल कर ए में डाल रहा है, राइट। ट्रांजैक्शन के पहले ये वाली वैल्यू है, ट्रांजैक्शन के बाद वैल्यू ये होनी चाहिए, ए के अकाउंट में 1500 और बी के अकाउंट में भी 1500। बोथ द वैल्यूज आर करेक्ट। ट्रांजैक्शन के पहले ये है, वो भी सही है, बी है, ट्रांजैक्शन के बाद ये वैल्यू है, वो भी करेक्ट है। लेकिन अगर इन मिडिल ट्रांजैक्शन कोई फेलियर आता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यही ट्रांजैक्शन है तो कैसे होगा, बी में आपका 500 कम हुआ, ठीक है, बी की वैल्यू राइट हुई, चेंज किया, उसके बाद ए को रीड किया, ए में ऐड किया, a इज इक्वल टू ए प्लस 1500 एंड राइटिंग। अब मान लीजिए इतना चला था कि बीच में लाइट चली गई या कोई प्रॉब्लम आ गई, अगर कोई इंटीग्रिटी मेंटेनेंस नहीं होगा, ट्रांजैक्शन आधा चला है, इस समय तक वैल्यू क्या होगी, बी के अकाउंट से घट चुका है लेकिन ए में चढ़ा नहीं, यानी वैल्यू क्या होगी, बी में तो 1500 हो जाएंगे लेकिन ए में केवल 1000। दैट वैल्यू इज नॉट करेक्ट। सो दिस सिक्योरिटी इज मेंटेन्ड बाय द डेटाबेस। मीन्स आपका ट्रांजैक्शन चलेगा तो पूरा चलेगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं। दैट मेंटेन्स द इंटीग्रिटी, consistency. Data should be consistent, data should be, integrity should be maintained, means the transaction should be in atomic order, either the complete or the null, right? This facilities, this advantages, these benefits are provided by the database. Now हम लोग ये सब 11th में पढ़ चुके हैं। Now, the next topic is relational data model. What is the relational data model? देखिए हम लोगों ने 11th में 2-3 मॉडल पढ़े थे, आपका हायरार्कियल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल। आपके यहाँ पर मेन वर्क हमारा रिलेशनल मॉडल से ही पड़ता है, तो यहाँ पे रिवीजन मतलब आपको 12th में सिर्फ रिलेशनल मॉडल की ही जरूरत पड़ेगी, उसी पर आपका एसक्यूएल चलता है। नाउ व्हाट इज द रिलेशनल मॉडल? रिलेशनल मॉडल में ईच थिंग इज in the form of table, means data and relationship between the data all are in the form of table. The major thing, the basic thing of the relational model is a table, means relation is in the form of table. Now some terms related to the relational data model.
फर्स्ट, व्हाट इज द रिलेशन? मेक अ टेबल। स्टूडेंट की टेबल है, ठीक है। रोल नंबर, नेम, एड्रेस, जेंडर, ठीक है। पहली चीज, रिलेशन मीन्स table storing logically related data, means this table which is storing the data, that is called the relation. अब data, the value should be atomic. Value should be atomic means this value it belongs to this row and this column only. ये नहीं हो सकता कि ये एक वैल्यू दो रो को बिलोंग कर रही हो या ये एक वैल्यू दो कॉलम को बिलोंग कर रही हो. दिस इज नॉट द अटोमिक वन. मीन्स अटोमिक तभी होगी जब आप ऐसे भी तो टेबल लिखते हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ये चीज नहीं होनी चाहिए. मीन्स द पर्टिकुलर वैल्यू डजंट बिलोंग्स टू टू रो. The value should belongs to only one row and only one column. Right? This is the meaning of the atomic one. उसके बाद all rows of the table are distinct. Means कोई भी एक रो में जो वैल्यू का कॉम्बिनेशन है वो रिपीट नहीं करना चाहिए. जैसे मान लिया रोल नंबर 1, नेम, एड्रेस, जेंडर. ओके, सेम रोल नंबर 1, सेम नेम, सेम एड्रेस, सेम जेंडर, ये नहीं होना चाहिए. वन आइटम शुड बी डिफर. नहीं तो अगर एक रो की सेम वैल्यू है, दूसरी रो की एकदम सेम वही वैल्यू है. यहाँ पे आप सोच रहे हो कि नेम तो सेम हो सकते हैं, एक दो जुड़वा भाई है, सेम नेम, सेम एड्रेस, सेम जेंडर के हो सकते हैं, बट रोल नंबर इज द डिफरेंट वन. मीन्स टू एग्जैक्टली सेम रो नहीं होनी चाहिए. राइट? और ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, कोई भी रो ऊपर नीचे कहीं भी हो सकती है. ठीक है. टपल, डोमेन. डोमेन क्या होता है कि आपके इस कॉलम में जो वैल्यू आ रही है वो किस सेट से आ रही है, ये डोमेन कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, इस जेंडर वाले में मेल और फीमेल दो ही जगह वैल्यू आएगी, तो दैट डोमेन इज अ सेट मेल comma female. That domain is a set where the column has taken the value. Right? Tuple, tuple is the row. एक टेबल की एक रो एक टुपले कहलाती है. ठीक है. एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मीन्स द कॉलम. वन कॉलम इज वन एट्रीब्यूट. डिग्री, डिग्री क्या कहलाती है कि आपका, मान लीजिए आपने इस पे कोई एसक्यूएल चलाया, तो जो रिजल्ट आया उसमें कितने कॉलम हैं, मीन्स नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड द डिग्री, एंड नंबर ऑफ रो इज कॉल्ड द कार्डिनलिटी. कितने कॉलम है ये उसकी डिग्री है, और कितनी रो है ये उसकी कार्डिनलिटी है. ठीक है. व्यू, व्यू क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी टेबल में कोई सेंसिटिव डेटा है, तो आप एक व्यू बनाते. व्यू इज जस्ट लाइक विंडो फ्रॉम विच दैट विंडो यू आर व्यूइंग द डेटा ऑफ द टेबल. ठीक है. तो उस व्यू में आप जितने कॉलम रखेंगे, उस व्यू से आप उतने ही, उस टेबल के उतने ही कॉलम को देख सकते हैं. चेंज करने की परमिशन है तो चेंज कर सकते हैं. दैट इज द, जैसे मान लीजिए आपका सैलरी का, एम्प्लॉय की टेबल है, सैलरी का रिकॉर्ड है, तो हर किसी को सैलरी देखने की, चेंज करने की परमिशन तो नहीं होती, लेकिन बाकी के सारी चीजें आप सैलरी तो उसी के साथ रखेंगे ना. तो मेक अ व्यू. जैसे कोई क्लर्क है, उसको कोई एड्रेस वगैरह चेंज करना है, तो एड्रेस वगैरह चेंज करने की परमिशन होनी चाहिए, पर सैलरी न तो देखने की न तो चेंज करने की परमिशन होनी चाहिए. पर सैलरी वाला कॉलम उसी टेबल को बिलोंग करना चाहिए ना.
So make the table which has the salary column, or make a view for that clerk that he can change the employee name, address and all, but can't view the salary. So view is just a window to see the data of the table. Primary key, alternate key or foreign key. Okay, we'll take this tomorrow. It's a complete one from 1 to n. So we'll take it tomorrow. Okay, thank you.